भगवान विष्णु ने राम का अवतार इस दूसरे कारण से भी लिया। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या वन में आश्रम बनाकर रह रहे थे। गौतम ऋषि एक कठोर तपस्वी थे। वे पुराणों के अनुसार अपनी दिनचर्या बिताते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन करना और तप करना, ये उनका नित्य कर्म था। उस जमाने में अन्य साधन न होने के कारण जंगल के मुर्गे की बांग सुनकर उठते थे। उन्हें ज्ञात था कि मुर्गा पहली बांग ब्रह्म मुहूर्त में ही देता है। सो आवाज सुनकर उड़ते और नदी में नहाने चले जाते थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुशील, लावण्यमती एवं पतिव्रता थी। वह हमेशा गौतम ऋषि की सेवा में लगी रहती थी। देवताओं के राजा इंद्र को अहिल्या को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने एक सेवक को साथ लिया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय आधी रात हुई थी। उन्होंने अपने सेवक को मुर्गे की आवाज निकालने को कहा। जैसे ही सेवक ने आवाज निकाली कि ऋषि हड़बड़ा कर उठे और नहाने के लिए चल दिए। इसे इंद्रदेव ने देखा तो उन्होंने गौतम ऋषि का रूप बना लिया और वे शयन कक्ष में दाखिल हुए। अहिल्या की सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए। उनका मन विचलित होने लगा और वे वासना के अधीन हो गए। उनकी बुद्धि कुंठित हो गई और वे अहिल्या का शील भंग करने लगे। अहिल्या ने आधी आंखें खोली और देखा कि वे तो उनके पति है, इसलिए कुछ नहीं बोली। बाद में अहिल्या को क्रिया में व्यतिक्रम महसूस हुआ तो वे जोर से चिल्लाई, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, उनका भेष बनाकर कोई और आए हो। यह सुनकर इंद्र घबरा गया और उस अपने अस्थि स्वरूप में आ गया। यह देख अहिल्या बहुत कुपित हुई और भगवान तुम्हें इस पाप के लिए जरूर सजा देंगे, ऐसा कहा। इंद्र लज्जित होकर वापस देवलोक में आ गया। इधर गौतम ऋषि नहाने के लिए उतरे तो नदी बोली, कौन आधी रात को मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? गौतम बोले, मैं गौतम ऋषि हूँ और रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाने आता हूँ। नदी बोली, ऋषिवर, ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है बल्कि आधी रात है। तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। तुम्हारे घर में देवराज इंद्र घुस गए हैं। ये सुनकर गौतम ऋषि जल्दी से घर पहुंचे और अहिल्या की अवस्था देखकर बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, तुमने घोर अपराध किया है, इसलिए तुम आज से पत्थर की शिला बन जाओ, यही तुम्हारा दंड है। अहिल्या बोली, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा विश्वासघात हुआ है। कृपया आप मुझे क्षमा करें और आपके शाप से मुक्त होने का वह उपाय बताएं। गौतम ऋषि बोले, तुमने मेरी सेवा की है तो तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ। सुनो, भगवान नारायण त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेंगे। उस समय ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे तो उनका विध्वंस राक्षस लोग करेंगे। इनसे परेशान होकर ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाएंगे और उनके पास राम लक्ष्मण की मांग करेंगे ताकि उनके यज्ञ पूर्ण होवे। राजा दशरथ अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के हवाले कर देते हैं। राम लक्ष्मण ने रास्ते में ताड़कासुर को मारा और बाकी सभी राक्षसों को भगा दिया। इधर जनकपुर में राजा जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी। इस पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर को चल दिए। रास्ते में एक आश्रम के बाहर राह में एक पत्थर की शिला दिखी। विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो अपने उद्धार के लिए भगवान राम जी की बाट जोह रही है। गुरुजी के कहने पर राम जी ने अपने पैरों से स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही वह शिला नारी के रूप में आ गई। उसने भगवान राम का वंदन किया और अपने पति के लोक में चली गई। आगे का इससे आगे की कथा आगे के अध्याय में। आप कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ये करें और मुझे प्रोत्साहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।